दुरूद पाक की फ़जीलत पर मैं एक ईमान अफरोज़ वाक़या बयान करता हूँ। महमूद गज़नवी के ज़माने में एक शख्स पर कर्ज़ का बोझ आ गया। कर्ज़ के बोझ के तले वो शख्स दब गया। वो शख्स बारगाह रिसालत में अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, महमूद गज़नवी का जो ज़माना है वो ज़माने रिसालत से कई 100 साल बाद का ज़माना है। उस वक्त हुजूर ज़ाहिरी हयात में नहीं थे। वो शख्स गायबाना हुजूर को पुकारता है, हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, मैं कर्ज़ के बोझ के तले दब गया हूँ, मेरी दस्तगीरी फरमाएं। तो यहाँ से पता चलता है कि महमूद गज़नवी का ज़माना कौन सा ज़माना था। सरकार गौसे पाक की विलादत से 70 साल कबल का जो ज़माना था वो हज़रत सरकार गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़माना। और सरकार गाज़ी ये सुल्तान महमूद गज़नवी के भांजे हैं। उस वक्त भी लोगों का यही अकीदा था कि हुजूर को मुश्किल में पुकारो, और हुजूर पुकारने वाले की दस्तगीरी फरमाते थे और आज भी फरमाते हैं। तो उस शख्स ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं कर्ज़ के बोझ के तले दब गया हूँ, मेरी दस्तगीरी फरमाएं। हुजूर ने फरमाया, जाकर महमूद गज़नवी से अपना कर्ज़ ले लो। वो शख्स अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, महमूद गज़नवी सुल्तान वक्त है, वो बादशाह वक्त है, मुझ आम शख्स की महमूद गज़नवी के दरबार में क्या हैसियत, मैं किस मुंह से कर्ज का मुतालबा करूंगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया, महमूद गज़नवी से जाकर कह देना कि रात की तन्हाई में वो जो मुझ पर दुरूद भेजता है, जिसकी खबर उसके ख़ास वज़ीरों और उसके ख़ास मुसाहिबीन को भी नहीं है, उसको जाकर बता देना कि उसका वो दुरूद मेरी बारगाह में कबूल है। अब आप बताएं कि हमने तो लाख मोहब्बत का दावा किया है और अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। आला हजरत ने क्या ही खूब फरमाया है कि मैं तो कहा ही चाहूँ कि बंदा हूँ शाह का। हम तो लाख दावे करते ही हैं, पर लुत्फ जब है कह दें अगर वो जनाब हूँ। तो जब उधर से खिताब हो जाए कि हाँ तू है मेरा गुलाम, तो कमाल है। तो हम दुरूद पाक तो भेजते हैं, लेकिन अगर कबूलियत की खुद हुजूर की जानिब से सनद मिल जाए तो ज़हे किस्मत। महमूद गज़नवी के बारे में हुजूर ने फरमाया कि रात की तन्हाई में वो जो मुझ पर दुरूद भेजता है, उसका वो दुरूद मेरी बारगाह में कबूल है। तो पता चला कि हुजूर अपने उम्मती के भेजे हुए दुरूद को सुनते हैं, और फिर जिसका जो खुलूस दिल के साथ भेजता है, हुजूर अपने करम से उसे कबूल भी फरमाते हैं। ये शख्स जब महमूद गज़नवी के दरबार में पहुंचता है, अपने कर्ज का मुतालबा करता है और कहता है, महमूद गज़नवी ने पूछा कि कर्ज का तुम मुतालबा मुझसे क्यों कर रहे हो। तो वो शख्स कहने लगा कि मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके पास भेजा है। महमूद गज़नवी ने पूछा कि मैं किस तरह यकीन कर लूं कि हुजूर ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। उस शख्स ने कहा कि हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि महमूद गज़नवी से जाकर कह देना कि रात की तन्हाई में वो जो मुझ पर दुरूद भेजता है, जिसकी खबर उसके करीबी उसके मुसाहिबीन को भी नहीं है, उसका वो दुरूद मेरी बारगाह में कबूल है। ये सुनना था। महमूद गज़नवी उठ खड़े हुए और उसकी हाजत रवाई फरमाई। तो इस यकीन के साथ कि हम दुरूद पढ़ते हैं और हुजूर हमारे भेजे हुए दुरूद को सुनते हैं, बाआवाज़े बुलंद मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बेशुमार दौलतें अता फरमाई हैं।
दौलत का जब हम जिक्र सुनते हैं तो अमूमन हमारे ख्याल में पैसा आता है, माल को ही हम दौलत समझते हैं। लेकिन याद रहे कि एक दौलत होती है इज्जत की दौलत, एक दौलत होती है सेहत की दौलत, एक दौलत होती है इल्म की दौलत, और एक दौलत होती है हुनर की दौलत। अब दौलत होती है माल और पैसे वाली दौलत। इसी तरह तरतीबवार आप देखते चले आए कि इंसान अपनी एक बड़ी दौलत के लिए उससे छोटी दौलत को खर्च कर देता है, कुर्बान कर देता है। हुनर हासिल करने के लिए माल खर्च करता है, इल्म हासिल करने के लिए अपना हुनर इस्तेमाल करता है, सेहत हासिल करने के लिए अपना इल्म इस्तेमाल करता है, और इज्जत को बचाने की बात आती है तो अपनी सेहत को भी लगा देता है। अपना जिस्मानी आराम नहीं देखता जब बात उसकी इज्जत की आती है। इसी तरह हम अहले ईमान के पास एक दौलत वो भी है, वो दौलत ऐसी अजीम दौलत है कि जब उस दौलत का जहां तज़किरा हो जाए तो और दौलतें दौलत कहलाने की भी लायक नहीं रहती। वो दौलत है ईमान की दौलत। हम सहाबाए किराम से लेके आज तक के देखते आ रहे हैं कि ईमान वाले बंदों ने अपनी बाकी तमाम दौलतों को इस दौलत ईमान के लिए कुर्बान कर दिया, अपनी इज्जत को लुटा दिया ईमान की हिफाजत के लिए, अपनी सेहत, अपने जिस्मानी ऐशो आराम को कुर्बान कर दिया ईमान की हिफाजत के लिए, अपना इल्म, अपना हुनर, अपना माल, अपनी दौलत इस्तेमाल की, कुर्बान किया ईमान को बचाने के लिए। हम देखते हैं कि हमने अशरफियों की दिरहमो दीनार की सिक्कों की एक गठरी है रखी है हिफाजत के साथ, लेकिन उसकी हिफाजत जैसा करनी चाहिए हम कर नहीं पा रहे हैं। उस गठरी पर, उस दिरहमो दीनार पर पानी भी पड़ रहा है, गर्दो गुबार पड़ रही है, धूप भी पड़ रही है। एक लंबा अरसा गुजर गया, वो गठरी यूं ही रखी हुई है। एक अरसे दराज के बाद हमने उस गठरी को खोला तो वो जो सिक्के जिन पर मोहर लगी थी, जिनके सबब उनकी बाजार में कदर कीमत थी, अब उन सिक्कों पर से वो मोहरें गायब हो चुकी है। बाजार में हमने उस सिक्के को जब लेकर पहुंचे तो मालूम हुआ कि ये सिक्का खोटा है, चल नहीं सकता। इसी तरह आप देखें कि ये ईमान की दौलत जो हम अपने दिल में रखे हुए हैं, इस दौलत की हम हिफाजत किस तरह कर रहे हैं। एक अरसा हम गुजार रहे हैं, 20 साल जिंदगी है, 40 साल जिंदगी है, 50 साल, 60 साल, जो भी जिंदगी है, उस जिंदगी भर हमने इस दौलत को किस तरह से रखा है। इस दौलत ईमान में, इस दौलत ईमान को खोटा करने के लिए, इसमें नक्स पैदा करने के लिए बेशुमार खराबियां दुनिया में मौजूद हैं। क्या हम उन खराबियों को तो नहीं अपना रहे कि जिसके सबब हम इस दौलत ईमान को कमजोर कर रहे हैं, इस दौलत को हम खोटा कर रहे हैं। तो हम देखें कि गुनाह जो हम करते हैं, गुनाहों की नहूसत हमारे ईमान की लज्जत को खत्म कर रही है। गुनाहों की ये नहूसत हमारे ईमान की दौलत को खोटा कर रही है। हमें चाहिए कि हम इस दौलत को बचाने की फिक्र करें। इंसान यूं जिंदगी गुजार रहा है, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, तमाम फराइज की, वाजिबात की अदायगी करता है,
अब यूं बेफिक्र होकर जिंदगी गुजार रहा है कि गोया उसने तमाम तरह की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करने के तरीक़े अपना लिए और बंदगी में वो बंदा कामिल हो गया। इंसान इस गुमान में है। आप गौर करें, वो सहाबा किराम जिन्हें हुजूर ने हयात ज़ाहिरी में ही जन्नत की बशारत दी, वो अशरे मुबशरा हजरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कैसा खौफ रखते हैं, आखिरत की कैसी फिक्र रखते हैं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रात आयत करीमा पढ़ते हैं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने मुसलमानों की जान और उनके माल को जन्नत के बदले खरीद लिया। इस आयत को पढ़ने के बाद रोने लगते हैं। तो किसी ने रोने का सबब पूछा तो फरमाते हैं कि जन्नत हमारे जान और माल की कीमत है। हम दुनिया में भी देखते हैं ना कि हमने सौदा कर लिया, फलां चीज की कीमत क्या है, 100 रुपया है, लेकिन हम जब उस चीज को बाजार में लेकर पहुंचते हैं, अब जो खरीदार होता है वो अच्छे से देखता है, टटोलता है, ये चीज क्या वाकई 100 रुपए के लायक है या नहीं। अब खरीदार टटोलता है, अब उसको कोई ऐब नजर आता है, अब वो उसका दाम कम कर देता है। ऐन वक्त पर जब उस चीज को देखता है, उसके अंदर खामी देखता है, उसकी कीमत घटा देता है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर इसी फिक्र में रोते हैं। किसी ने रोने का सबब पूछा तो इरशाद फरमाया कि जन्नत हमारे जान और माल की कीमत है। अगर परवरदिगार आलम ने कल बरोज़े क़यामत ये खोटा सौदा रद्द फरमा दिया तो उस वक्त बंदा कैसा टूटा होगा। आप गौर करें, दुनिया की जिंदगी इम्तिहान की जिंदगी है। आज का दिन फिक्र का दिन है, आज का दिन सोचने का दिन है, बेदारी लाने का दिन है। उन हजरात सहाबा किराम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा खौफ रखा और ऐसी आखिरत की फिक्र रखी कि हम आने वाली क़यामत तक की उम्मत को दर्स दे दिया कि दुनिया में जिंदगी इस तरह से गुजारो कि तुम एक इम्तिहान की जिंदगी गुजार रहे हो। अपने अमाल पर नाज मत करो, नाज करो तो अपने रब की रहमत पर करो और अपने रब की रहमत को मुतवज्जे करने के तरीकों को अपनाओ। ये गुनाहों में तुम्हारा दिनों रात मशगूल रहना तुम्हें रहमत इलाही से दूर ले जा रहा है। तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आओ, नेकियों की जानिब बढ़ो। आयत करीमा मैंने पढ़ी थी, ज़माने वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने महबूब की कसम बेशक इंसान खसारे में है, इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए। तो सिर्फ आमनू तक के बाद खत्म नहीं हो रही है। हो सकता है ईमान लाने के बाद भी बंदा खसारे में चला जाए, वो ईमान की दौलत इंसान से छीन ली जाए और इंसान खसारे का शिकार हो जाए। एक वाक़या याद आया, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह मौसली रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि मेरे ज़माने में एक शख्स था जिसे लोग क़ज़ीबुल बान कहकर पुकारते थे। बान एक दरख्त का नाम है, उस दरख्त की लकड़ी बड़ी कमज़ोर होती है। क़ज़ीबुल बान का माना है बान नामी दरख्त की शाख, यानी वो शख्स कमज़ोरी के मामले में मिसाल था, निहायत कमज़ोर था। आपने उससे इस कमज़ोरी का सबब पूछा तो बयान करने लगा कि मैं अपने शेख के पास रहता था, 40 साल मैंने अपने शेख की खिदमत की। मेरा शेख अब्दाल में से था। एक दर्जा होता है विलायत,
से ऊपर औलिया किराम जब विलायत में और कमाल हासिल करते हैं तो उनको रुतबे अब्दाल पर फाइज किया जाता है। वो मेरा शेख अब्दाल था। मैंने 40 साल उसकी खिदमत की। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया, उसने मौत अपने मरने से 3 दिन पहले मुझे बुलाकर कहा कि तूने मेरी 40 साल खिदमत की है, मेरा हुक्म माना है, मेरी इताअत की है, तो आज भी मैं तुझे जो वसीयत करता हूँ तुझ पर यह हक है कि तू उस पर अमल करे। मेरे शेख ने मुझे बताया कि 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगा और मैं कुफ्र पर मरूंगा। और वसीयत यूं की कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा एक संदूक में बंद करके रातों रात फला वादी में ले जाना। सुबह के वक्त कुछ लोग एक संदूक को लेकर, एक काफिले वाले एक संदूक को लेकर आएंगे, उनके पहलू में मेरे संदूक को रख देना और उनका वो संदूक तुम उठा लाना और उस संदूक में से जो तुम्हें लाश मिले उसके साथ तुम वैसा ही सलूक करना जैसा तुम्हें मेरे साथ करना था। यानी इस्लामी तरीके के मुताबिक तकफीन और तदफीन करना। वो शख्स ये सुनकर बिल्कुल गुमसुम हो गया। बयान करता है कि मेरी 3 दिन गुजर गए, मेरे शेख की मौत का वक्त आ गया। मैं देखता हूं कि मेरे शेख का चेहरा बदल गया, उसका रंग काला पड़ गया और वो किबला से मुंह फिर गया और मुंह के बल गिरा और मर गया। मुझे उसकी मौत पर बड़ा ही अफसोस हुआ, लेकिन अब मुझे हुक्म की तामील भी करनी थी। मैंने उसे एक संदूक में रखा और उसकी बताई हुई जगह पर लेकर पहुंच गया। सुबह हुई तो मैंने देखा कि एक काफिला आ रहा है। जब वो काफिला पहुंचा तो उस काफिले वालों ने मेरे संदूक को उठाया और अपना संदूक छोड़कर चले गए। मैंने एक शख्स को पकड़ा जो उस संदूक में मौजूद शख्स का खादिम था। मैंने उसे पकड़ा और कहा कि पूरा माजरा जब तक कि तुम मुझे बयान नहीं कर देते मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैंने उससे पूछा कि आखिर माजरा क्या है। उसने कहा कि मैं जिनकी खिदमत करता था, मेरा आका ये एक पादरी था। इसने मुझे बुलाकर वसीयत की कि 3 दिन के बाद मैं इंतकाल कर जाऊंगा और जब मैं मरूं तो मेरा जनाजा फला वादी में लेकर जाना और मैं मुसलमान होकर मरूंगा। मेरा जनाजा फला वादी में लेकर जाना और वहां पर एक ताबूत होगा, उस ताबूत से मेरी लाश को तब्दील कर लेना और मेरे साथ वही सलूक करना जो तुम्हें ईसाई मजहब के एक मुर्दे के साथ सलूक करना होता है। यानी ईसाई मजहब के मुताबिक मेरी तकफीन और तदफीन करना। वो शख्स बयान करता है जो उस पादरी का खादिम था कि पादरी ने मुझे 3 दिन पहले बुलाकर बताया था कि मैं दुनिया से ईमान के साथ जाऊंगा, मुसलमान होकर जाऊंगा। मैंने देखा कि 3 दिन जब गुजर गए और उनकी मौत का वक्त करीब आया, उनका चेहरा खुशी से खिल उठा और जबान पर कलमे तैयबा जारी हो गया। वो शख्स बयान करता है कि उस दिन से लेकर और ये आज तक का दिन है, एक लम्हा भी मुझ पर से पूरे खात्मे का खौफ जायल नहीं हुआ। आप गौर करें, एक शख्स है, अब्दाल में से है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये दी हुई तौफीक है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ईमान के साथ दुनिया में जिंदा रखा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमें यही मांगना है कि मालिको मौला, दुनिया में तू हमें जैसा भी रख,
तकलीफ़ें हम बर्दाश्त कर लें, मुसीबतें हम बर्दाश्त कर लें, हमें सब्र अता फरमा, लेकिन ईमान की दौलत से हमें महरूम न फरमाना। ईमान की दौलत के साथ हमें दुनिया में ज़िंदगी अता फरमा और ईमान की दौलत को साथ लेकर हमें दुनिया से लेकर जाने की तौफीक अता फरमा। वो शख्स बयान करता है कि वो दिन था और ये आज का दिन है, इसी खौफ ने मेरे पूरे जिस्म को घुला दिया है, जिसके सबब मुझे क़ज़ीबुल बान कहकर पुकारा जा रहा है। आप गौर करें कि इंसान क्यों इतना अपने ऊपर फख्र करता है, क्यों अच्छे गुमान में मुब्तला है। आप देखते नहीं कि ईमान की दौलत ही वो दौलत है जिसके बारे में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए। हम देखते हैं कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा, हम पर मुसीबतें आ रही हैं, हम पर तकलीफ़ें आ रही हैं, बलाएं आ रही हैं, तो हम समझते हैं कि हम खसारे में हैं। नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसों को खसारे में रहने वाला नहीं बताया, बल्कि ऐसों को बताया जो ईमान नहीं लाए या ईमान लाए और नेक अमल नहीं किए और अपनी उस दौलत ईमान की हिफाजत नहीं कर पाए। तो ईमान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी अता फरमाई है, ये उसका शुक्र अदा करो और नेक अमल की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ईमान की दौलत भी जो दौलत है वो सिर्फ़ और सिर्फ तौफीक इलाही से हासिल है। ये दौलत ना अच्छे अमल से हासिल हुई है और ना किसी को मिलती है, ये महज फजले इलाही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाख गुनाहगार होने के बावजूद भी हमें ईमान की दौलत अता फरमाई है, अपने महबूब का उम्मती बनाया है। तो इस दौलत को बचाने की फ़िक्र करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम सुन्नी मुसलमानों को ईमान पर साबित कदमी अता फरमाए, ईमान के साथ दुनिया में ज़िंदगी अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे ईमान पर रखे, मज़हब हक़्क़ा मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत पर रखे, और दुनिया से उठाए तो ईमान के साथ दुनिया से उठाए, और कल बरोज़े क़यामत हमारा भी हश्र ग़ुलामाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में फ़रमाए और उन्हीं के कदमों में लौट लौट कर शफ़ाअत की भीख मांगना नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।